हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और हमने अपनी पिछली क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। इस टॉपिक को हम पहले बेसिक से समझेंगे, फिर इसके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कहा जाए कि सरलीकरण यानी कि कोई भी इक्वेशन आपको दी हो सवाल में और उसे सरल या सिंपल बनाने के लिए हम सरलीकरण का यूज करते हैं। यानी कि इक्वेशन जैसे कि कोई सवाल में आपके लिए जोड़, घटाना, भाग, गुणा, इन सभी को सभी दिए रखे होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले हम किसे सॉल्व करें, जोड़ को सॉल्व करें या घटाना को सॉल्व करें या मल्टीपल को सॉल्व करें। तो इन सभी को सरल बनाने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और इन सरलीकरण के सवाल को पढ़ने से पहले हम एक नियम पढ़ते हैं जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास पुराना हो गया है, अब आपको पढ़ना है बी बोर्ड मास। क्या? भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास के बारे में आपको पढ़ना है। आपने पहले बोर्ड मास पढ़ा होगा, पर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भी बोर्ड मास। सबसे पहले आप बोलोगे इनके इन सभी अक्षरों के अलग अलग अर्थ हैं। इन सभी के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि भी का अर्थ है वेनिकुलम, वेनिकुलम, वेनिकुलम वार। वेनिकुलम बार यानी कि आप बोलोगे सर ये वेनिकुलम बार क्या है। बार तो मैंने पढ़ा है, पर ये वेनिकुलम बार क्या है, तो इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। पहले हम इनके अर्थों के यानी कि इसके अर्थ के बारे में समझते हैं पहले। यानी कि वी माने वेनिकुलम बार और वी माने और ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ब्रैकेट। ब्रैकेट। और ओ माने क्या होता है? ओ माने होता है ऑफ, ऑफ। और डी माने डिवाइड, डिवाइड। डी माने डिवाइड। और एम माने क्या होता है? एम माने होता है मल्टीपल। क्या? मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल। ए माने क्या होता है? एडिशन। ए माने एडिशन, एडिशन। और एस माने क्या होता है? सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। अब हमने बोर्ड मास यानी वी बोर्ड मास के इनके अलग अलग मीनिंग का अलग अलग फॉर्मूला है, अर्थ है। जैसे कि वी माने वेनिकुलम बार, और बी माने ब्रैकेट, और ओ माने ऑफ, और डी माने डिवाइडेड, और एम माने मल्टीपल, और ए माने एडिशन, और एस माने सब करेक्शन। हमने देखा पहले वी यानी कि वेनिकुलम बार। आपने ऐसा बार पढ़ा होगा, ऐसा कि 9.4 पर बार। आपने ऐसा बार पढ़ा होगा। इसका अर्थ होता है कि 9.4444 यानी अनंत तक, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, चार चार लगातार आता ही रहेगा। ऐसा बार आपने पढ़ा होगा सवाल में। पर वेनिकुलम बार यानी कि मान लीजिए आप कि 4 और -3, 4 -3 और इस पर बार लगा है, 4 -3 यानी इस पर बार लगा हुआ है दोनों पर। तो सबसे पहले हमें सवाल सॉल्व करने से पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 4 -3 पर बार। ठीक है, ये होता है सरल बार, ये होता है वेनिकुलम बार। अब देखिए, अब है ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। देखिए आप, सबसे पहले आपने देखा होगा छोटा वाला ब्रैकेट, ए वाला। तो सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाता है, फिर इसके बाद ए वाला सॉल्व किया जाता है।
ये वाला ब्रैकेट आपने देखा होगा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ये 3 ब्रैकेट के बारे में पढ़ना है आपके लिए। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए ऑफ, ऑफ माने होता है का, ऑफ माने का, यानी कि ये वाला ऑफ यानी कि इस का अर्थ होता है यानी गुणा, इस वाले का अर्थ होता है गुणा, यानी कि भाग देने से पहले यानी कि इस का को यानी ऑफ को सॉल्व किया जाता है, यानी कि इस का यानी कि ऑफ को सॉल्व किया जाता है भाग देने से पहले, तो इसका अर्थ होता है का। अब देखिए, अब दिया डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग, डिवाइड यानी कि भाग, यानी कि का के बाद आपको भाग यानी कि डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा, भाग को यानी कि डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा, और भाग के बाद यानी कि मल्टीपल यानी कि आपको गुणा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके मल्टीपल के बाद आपको ऐड यानी कि जोड़ सॉल्व करना पड़ेगा, जोड़ के बाद घटाना यानी कि घटाना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये होता है भी बोर्ड मास। इसी के जरिए से हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे वे सभी इसी के जरिए से करेंगे। यानी कि पहले हम बेनिकुलम बार को हटाएंगे, बेनिकुलम बार हटाने के बाद हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के बाद हम का को हटाएंगे, का के बाद भाग को, भाग के बाद गुणा को, और जोड़ के बाद हम गुणा के बाद जोड़ को घटाते हैं, और जोड़ के बाद घटाना को हटाते हैं। अगर आपको ब्रैकेट यानी कि बी बोर्ड मास के बारे में अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम आज के प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न अपना पहला है, यानी कि आपको बी बोर्ड मास में आपको बाएं से दाएं की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि बाएं से आप सॉल्व करते चले जाओगे दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, इतना याद कर लेना आप। तो देखिए, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, देखिए आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, सॉल्व करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 11 + 11 मल्टीपल 11 माइनस 11 और भाग 11। ये अपना प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करिए कि 11 + 11 मल्टीपल यानी गुणा 11 माइनस 11 और भाग 11। तो आपको पहले याद होगा भी बोर्ड मास आपको इसके बारे में अभी हमने आपके लिए समझाया है, तो इसी के जरिए से आपको सवाल को सॉल्व करना है। आपने देखा कि इसमें बेनिकुलम बार कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो हमें बेनिकुलम बार की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि यहाँ ब्रैकेट यानी कोष्टक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। आपने यहाँ पर देखा कि इस सवाल में कहीं का नजर आ रहा है, ऑफ नहीं आ रहा है। आपने देखा कि यहाँ हमें भाग तो नजर आ रहा है, डिवाइड यानी कि भाग हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 11 + 11 × 11 माइनस 11 का भाग 11 में देना है, तो 11 का भाग 11 में दोगे तो 11 × 11 यानी कि इसे मिटाकर यहाँ लिख सकते हैं, इसे मिटाकर यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि -1 लिख सकते हैं यहाँ पर -1। इसके बाद हमने देखा कि डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीपल। तो इसमें कहीं मल्टीपल नजर आ रहा है, हाँ हमने देखा कि यहाँ नजर आ रहा है। तो 11 + 11 और मल्टीपल 11 का मल्टीपल 11 तो हो गया 121 और -1। और आगे हमने इसे सॉल्व किया तो मल्टीपल खत्म हो गया। हमने देखा कि अब मल्टीपल के बाद यानी गुणा के बाद जोड़ को सॉल्व किया जाता है, और जोड़ के बाद घटाना को। तो हमने देखा कहीं इसमें जोड़ है, तो हमने देखा हाँ है जोड़, यानी कि 11 को 121 में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 132 आएगा और -1। अब हमने देखा कि हमने जोड़ यानी कि ऐड को तो हमने कर लिया,
ऐड को सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद हमने देखा कि अब घटाना सॉल्व करना है। तो घटाना तुम्हें पता ही है कि 132 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, उत्तर में आएगा 131, जो कि आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आप इस टाइप के अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछता है तो बता देना। अगला प्रश्न देख ले सिंप्लीफिकेशन पर। आप अगला प्रश्न देखिए सिंप्लीफिकेशन पर। ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं और एसएससी सीजीएल की अभी भर्ती चल रही है, इसलिए हम जितने भी सारे प्रश्न कराएंगे वे एसएससी सीजीएल के ही कराएंगे। ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, 2020 एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न में दिया हुआ है कि देखिए कोष्टक 26 माइनस 13 इंटू 2 कोष्टक भाग 2 प्लस 1, इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए आपसे पूछा गया है। तो आपने देखा कि हमने देखा कि पहले वेर्निकुलम बार इसमें कहीं लगा नहीं है। वेर्निकुलम बार के बाद हम सॉल्व करते हैं क्या, ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमें इसमें दिया हुआ है। तो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया और ब्रैकेट के अंदर हमें दिया हुआ है 26 माइनस, यानी कि माइनस सबसे पहले वेर्निकुलम बार, वेर्निकुलम के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद भाग, भाग के बाद गुणा। तो भाग तो इसमें दिया नहीं, गुणा दिया हुआ। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और कोष्टक और भाग का चिन्ह 2 प्लस 1, इतना सॉल्व कर लोगे आप। उसके बाद आपने सॉल्व किया कि 26 में 26 गया तो 0 बचा, 0 बचा और भाग का चिन्ह और 2 प्लस 1, इसे सॉल्व किया आपने। 0 का यानी 2 का भाग 0 में दिया तो क्या निकल कर आएगा, 0, और 0 प्लस 1 यानी कि उत्तर आया आपका 1। इस टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, तो आप झिझकना मत, कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद आप अगला प्रश्न भी, ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं 2020 में, इसलिए आपको एसएससी सीजीएल की भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न में दिया हुआ है कि लिखिए 1 प्लस कोष्टक बड़ा 1 प्लस 1 भाग का चिन्ह फिर कोष्टक और 1 प्लस 1 भाग का चिन्ह फिर कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक 1 प्लस 1 भाग का चिन्ह 2, फिर छोटा, फिर मंझला वाला कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक। अब पूछा गया कि इसका मान बताइए। आपसे इसका मान पूछा गया है, तो आप बता सकते हो, उसका मान निकाल सकते हो आप। मान कैसे निकालोगे, हमने देखा कि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हो, हमें बार सवाल में दिया नहीं है। बार के बाद हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, कोष्टक को यानी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इसमें दी हुई है, तीनों ब्रैकेट दिए, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट, मंझला वाला और छोटा वाला। मंझला वाला ब्रैकेट इसे बोलते हैं, छोटा वाला इसे, ये बड़ा वाला है। तो तीनों ब्रैकेट हमें दिए हैं और हमने देखा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमने 1 प्लस इसे रखा, ये 1 प्लस को रखा, ये बड़ा वाला कोष्टक, और 1 प्लस 1 भाग ये मंझला वाला कोष्टक और 1 प्लस 1 और भाग, इसे सॉल्व किया हमने। तो हमने देखा कि इसके अंदर कि सबसे पहले हमने भाग दिया इसमें, यानी कि सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना पड़ेगा। जोड़ और भाग में से सबसे पहले भाग सॉल्व किया जाता है। तो हमने भाग दिया इसमें 2 का, तो ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 प्लस 1/2, छोटा वाला कोष्टक और मंझला वाला फिर बड़ा वाला। आगे हमने इसी को ध्यान में रखते हुए आगे और सॉल्व किया। 1 प्लस बड़ा वाला कोष्टक, 1 प्लस भाग मंझला वाला कोष्टक और 1 प्लस 1 और छोटा भाग का चिन्ह, इसे सॉल्व किया हमने। तो भिन्न बन गई है, भिन्न यहाँ पर बन गई, यानी कि लंगड़ी भिन्न यहाँ पर बन चुकी है। तो हमने सॉल्व किया इसे 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो गया 3/2, और ये छोटा वाला कोष्टक यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद मंझला वाला फिर बड़ा वाला।
अब हमने छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। अब हम छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करने के बाद मंझले वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे मंझले वाले कोष्टक को सॉल्व, इसे सॉल्व किया हमने तो सबसे पहले हम इसका भाग देंगे एक में हमने 3/2 का भाग दिया तो इसका उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कि 1 प्लस बड़ा वाला कोष्टक और 1 प्लस छोटा वाला 1 प्लस भाग 1 प्लस भाग ऊपर मंझला वाला कोष्टक, और इसे हमने भाग दिया तो 1 प्लस 1, और जब इसका भाग देंगे तो उलट जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये, कैसा हो जाएगा ये, हो जाएगा गुणा में 2/3 और मंझला वाला कोष्टक फिर बड़ा वाला कोष्टक। आगे हमने इसी को सॉल्व किया तो इसमें गुणा कर दिया तो कितना होगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो होगा 2 एकम 2। तो इसे आगे सॉल्व किया हमने तो 1 प्लस बड़ा वाला कोष्टक और 1 प्लस 1 और भाग इसके बाद ये मंझला वाला कोष्टक और 1 प्लस इसको सॉल्व किया गुणा को, सबसे पहले 2 एकम 2 इनकी 2/3 इसे सॉल्व किया। आगे हमने इसे सॉल्व किया तो आप निकाल सकते हो इसे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे तो आप निकालोगे इस पे क्या निकलेगा, भिन्न बन गई, इसे भिन्न बन चुकी है यहाँ पर। तो 3 एकम 3 और 3 2 5, तो 1 प्लस छोटा बड़ा वाला कोष्टक वही वाला कोष्टक हट चुका है मंझला वाला, तो 1 प्लस 1 भाग और होगी 5/3 वो बड़ा वाला कोष्टक। आगे हमने इसे और सॉल्व किया तो हो जाएगा क्या, आगे सॉल्व किया हमने तो हो जाएगा 1 प्लस बड़ा वाला कोष्टक और ये भाग है जब 5/3 का भाग 1 में देंगे तो संख्या उलट जाती है, यानी कि 1 प्लस गुणा 3/5 और बड़ा वाला कोष्टक। आपको नीचे संख्या दिखेगी नहीं इसलिए यहाँ पर हम आपके लिए थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। नीचे आपके लिए कुछ दिखेगा नहीं इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए ए वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसमें इसका गुणा किया तो होगा 3 एकम 3 और यानी 3/5, यानी कि 1 प्लस बड़ा वाला कोष्टक और 1 प्लस हो जाएगा कितना 3/5। आगे इसे सॉल्व किया हमने तो इस लगड़ी भिन्न है यहाँ पर भिन्न बन चुकी, जोड़ेंगे हम इसे 5 एकम 5 5 और 3 8 और एक कोष्टक हट जाएगा, एक कोष्टक हट जाएगा तो 1 प्लस 8/5। आगे और सॉल्व करेंगे इसे हम तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 और 8 13, यानी कि 13/5 आपके प्रश्न का सही उत्तर है। यानी कि इस टाइप के प्रश्न अगर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो कर लेगो आप। अधिकतर आप इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहले क्या सॉल्व करें, कोष्टक को हटाएं या ब्रैकेट को हटाएं या गुणा को हटाएं या भाग को हटाएं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बोर्ड मास का नियम हमने आपके लिए पढ़ाया, इसी से सॉल्व करना है। सरलीकरण एंड सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए दे रखा है, पूछा गया है आपसे कि बताइए 2 से 52 भाग फिर बड़ा वाला कोष्टक फिर 51 माइनस फिर मंझला वाला कोष्टक 27 माइनस फिर छोटा वाला कोष्टक 9 माइनस 8 प्लस 7 पर वार फिर छोटा वाला कोष्टक फिर मंझला वाला कोष्टक और फिर बड़ा वाला कोष्टक। ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए हैं, उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सॉल्व करा रहे हैं पेपर। तो देखिए आप इसे सॉल्व करिए। यहाँ पर वेनिकुलम बार दिया हुआ है क्या, हमने देखा कि हाँ वेनिकुलम बार यानी कि ये दिया हुआ है। सबसे छोटा कोष्टक पहले हम सॉल्व करेंगे, अंदर कोष्टक के अंदर कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक हमने सॉल्व किया तो सबसे छोटे कोष्टक के अंदर हमें वेनिकुलम बार दिया, और इस बार का मतलब होता है कि इसके अंदर एक और कोष्टक, इसे बार लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि 9 माइनस एक और कोष्टक। तो इसे हमने सॉल्व किया, इसे ही सॉल्व कर रहे हैं पहले, इसे सॉल्व किया हमने तो कितना होगा
इसे सॉल्व किया हमने तो 8 और 7 15, 15 हो गई, 8 और 7 15, और 15 में से अगर 9 चला जाए यानी 15 किसके होंगे, माइनस की, माइनस का चिन्ह लगा है, तो 15 में से अगर 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने, तो बचेंगे माइनस के कितने, माइनस के बचेंगे आपके पास 6, माइनस के 6 आपके पास बचेंगे यहाँ पर। आगे और सॉल्व कर रहे थे, देखिए माइनस के 6 बचे हुए हैं, तो आप लिखिए 2 से 52 भाग बड़ा वाला कोष्टक 51 माइनस मझला वाला कोष्टक 27, और ये यहाँ पर माइनस, और इस 6 बचे हुए इस कोष्टक के अंदर माइनस के 6, और कोष्टक हटेगा जैसे ही गुणा हो जाएगा तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा मझला वाला कोष्टक और बड़ा वाला कोष्टक। इतना समझ में आया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस के 6 निकाली, इसी माइनस के 6 का माइनस में गुणा किया तो होगा प्लस के 6। आगे देखिए 2 से 52 भाग बड़ा वाला कोष्टक 51 माइनस 51 माइनस हो गया, इसे हमने ऐड किया 27 और 6 कितना हो जाएगा, 27 और 6 33, और 33 जो कि प्लस की है और बाहर निकलेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस की हो जाएंगे, वो बड़ा वाला कोष्टक। आगे इसी को हमने सॉल्व किया तो 2 से 52 भाग बड़ा वाला कोष्टक, और बड़ा वाला कोष्टक था ये, पर यहाँ हटना है ऐसे, क्योंकि हम 51 में से अगर 33 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 51 में से 33 घटाएंगे तो बचेंगे 18, और अब कोष्टक हट चुका है, हटने के बाद अब भाग का चिन्ह दिया गया, 18 का भाग 2 से 52 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 18 एकम 18 यानी 1 बचा 7, 72 हो गया, 18 चौको 72, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 14। तो आपको इस प्रश्न के बारे में भी कई बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था, तो इसे भी आपको इस तरीके से प्रश्न भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप, आज प्रश्न सहले कराऊंगा, अधिक से अधिक प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि क्लास आपकी बार से बड़ी क्लास होगी, आपकी 12 या 15 मिनट की नहीं होगी, कम से कम 30 या 40 मिनट की आपकी क्लास होगी। देखिए अगला प्रश्न आपके दिया हुआ है कि देखिए 24 माइनस बड़ा वाला कोष्टक 25 माइनस मझला वाला कोष्टक 26 माइनस छोटा वाला कोष्टक 27 माइनस 28 और माइनस 29, इन दोनों पर बार, और फिर कोष्टक लगाया हमने, छोटा वाला कोष्टक, फिर मझला वाला कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक। इसे सॉल्व करिए आप, वैसे आप इसे सॉल्व कर लोगे, आसानी से है, क्योंकि जो वाला अभी सॉल्व मैंने पेपर में जो कराया है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे बार को, और जब आप बार हटाओगे तो इसके अंदर कोया लग जाएगा, कोष्टक लग जाएगा, यानी 27 कोष्टक है, 27 कोष्टक, और कोष्टक के अंदर कोष्टक यानी कि 28 माइनस 29 कोष्टक, और फिर छोटा वाला कोष्टक, यानी कि जैसे ही हम इसे बार हटाएंगे तो ये दोनों कोष्टक के अंदर बढ़ जाएंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो ये अंदर है छोटा वाला कोष्टक, कोष्टक के अंदर कोष्टक, तो इसे सॉल्व किया हमने तो 28 और माइनस के 29, माइनस के बड़े हैं तो बचेगा कितना, एक माइनस का बचेगा, और जैसे ही कोष्टक के बाहर आएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोष्टक 27 प्लस 1 हो जाएगा। तो सॉल्व किया हमने, कितना हो जाएगा 28 किसका है, 28 प्लस का है। वैसे ही ये इस कोष्टक के बाहर निकलेगा, तो ये माइनस के हो जाएंगे 28, हो जाएंगे ना माइनस के 28। तो आगे सॉल्व करते हैं, 24 माइनस बड़ा वाला कोष्टक 25 माइनस मझला वाला कोष्टक और 26, जैसे ही 28 बचा हुआ है यहाँ प्लस का, इस कोष्टक के अंदर 28 निकल कर आए भी प्लस के आए, और जैसे ये बाहर करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 28 माइनस के हो जाएंगे, और मझला वाला कोष्टक ऊपर बड़ा वाला कोष्टक। आगे हमने इसे सॉल्व किया तो 24 माइनस बड़ा वाला कोष्टक 25 के 25 और माइनस के 25 और माइनस का चिन्ह, और इसे सॉल्व किया तो 26 प्लस के और 28 माइनस के बड़े हैं, तो घटेगा तो क्या बचेगा, इसमें से घटाया तो 28 में से 26 जाएगा तो माइनस के 2, और माइनस के 2 जैसे ही कोष्टक के बाहर निकलेंगे तो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2 प्लस के बड़ा वाला कोष्टक। आगे हमने इसे और सॉल्व किया
तो क्या हो जाएगा 24 माइनस, ये सॉल्व किया तो कितना होगा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, प्लस का है ये, प्लस का है ये, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। और जैसे ये कोष्टक के बाहर निकलेगा तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस की हो जाएंगे, माइनस की 27, और घटाया हमने इन दोनों को, इन घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस की 3, जो कि हमारे सवाल का सही उत्तर है। अब आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हो, कर सकते हो, करोगे। आशा करता हूं कि आप इस तरह के प्रश्न अच्छी तरह से करोगे। अगला प्रश्न देखिए इसी टाइप पर, आगे देखिए इसी टाइप पर प्रश्न अगला है। दिया हुआ है आपसे, पूछा गया है कि बताइए 1800 भाग 20 गुणा बड़ा वाला कोष्टक, नहीं मंझला वाला कोष्टक है, मंझला वाला कोष्टक, सॉरी यार बड़ा वाला कोष्टक बन रहा है मेरे बाहर, मंझला वाला कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक, इसके अंदर दिया 12 माइनस 6 प्लस फिर छोटा वाला कोष्टक 24 माइनस 12 छोटा वाला कोष्टक फिर मंझला वाला कोष्टक। अब आप इसे सॉल्व करिए, अब आप इसे सॉल्व करिए। आज की क्लास का ये अगला प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करिए। आप सॉल्व करोगे कि हमने देखा कि ये पहले हम भाग को सॉल्व नहीं करेंगे ना गुणा को, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मंझले वाले ब्रैकेट के अंदर दो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो बड़ा मंझला वाला ब्रैकेट लगाया हमने इसे, मंझला वाला ब्रैकेट इसे सॉल्व किया तो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो प्लस के 12 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 प्लस की, और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी 24 में से 12 जाएंगे तो 24 प्लस के बड़े हैं तो कितना बचेगा प्लस की 12, फिर इसी मंझला वाला ब्रैकेट। जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो कितना होगा, इसे हमने सॉल्व किया तो ये 18 हो गया, और 18 हो गया तो हमने निकल कर आया कि 1800 भाग 20, और एक कोष्टक ना गुणा का चिन्ह ना लगा होता तो डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाता। इसे यहाँ तक समझिए, इसे समझ लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह ना लगा होता तो हमें इस 18 को जोड़कर हमने इसे 18 किया है ना, इस 18 का हमें डायरेक्टली 20 में पहले गुणा करना पड़ता, पर ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो हम 20 में क्या लगा 20 × 18 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें केवल इस 20 का भाग देना है 1800 में, ना कि पूरे 1800 20 × 18 का नहीं देना है, केवल इसका भाग देना, क्योंकि 18 20 की मल्टीपल में लिखी हुई है। तो हमने देखा कि 18 और भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो बटे में लिख दिया और गुणा में 18 भाग दिया हमने, एक जीरो से एक जीरो और काटा हमने तो कितना हो गया ऐसे 90, 18 का 90 × 18 और गुणा किया तो कितना हो जाएगा 90 × 18 हमने गुणा किया तो इसका क्या हो जाएगा 18 90 162, यानी कि 1620 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1620 इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1620 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आपको ये प्रश्न समझ में तो आए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस जितने भी सारे प्रश्न मैंने आपके लिए आज कराए हैं 6-7 प्रश्न वे सभी आपको समझ में आए होंगे। आगे जो भी आपकी क्लास होगी वो सरलीकरण पर ही होगी, और जितने भी सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, भर्ती आपके लिए एसएससी सीजीएल और पैट की चल रही है, उसी को देखते हुए हम आपके लिए प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं, और सभी प्रश्न पैट और एसएससी पर आधारित हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूला करो। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि क्लास 40 या 50 मिनट की, 40 मिनट या 36 मिनट या 35 मिनट की हो चुकी होगी, इसलिए हम आज क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद साथियों, अच्छे रहना, मस्त रहना, खुश रहना।